वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने दो सेल ऑर्गेनेल बताए हुए थे, जिसमें एक था आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था आपका प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, उसमें मैट्रिक्स का क्या काम होता है, मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन्स या जो डीएनए किस प्रकार का पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे विजिट करके जो भी प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक होगा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का, जो सेकेंड टॉपिक है वो है प्लास्टिड। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे यहाँ पे आपसे, प्लास्टिड के और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि आखिर प्लास्टिड क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, और प्लास्टिड कैसे क्लोरोप्लास्ट को फॉर्म करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड से, क्योंकि प्लास्टिड से ही क्लोरोप्लास्ट बनता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लास्टिड से। जो आपका हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्लास्टिड से। प्लास्टिड प्लास्टिड का जो टर्म है, टर्म जो दिया था, टर्म बाई हैकल, टर्म दिया था इसका हैकल ने। प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी, प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी बाई सिंपर, डिस्कवरी बाई सिंपर। जो आपका प्लास्टिड है ये प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड यूग्लिना। और यूग्लिना जो आता है उसको जो उसको ऑर्डर है उसको यूग्लिनोइड्स बोलते हैं। और यूग्लिना जो किस किंगडम में आता है, ये आता है प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ। और यूग्लिना जो प्रोटोजोआ का मेंबर है, प्रोटोजोआ जो आता है आपका वो किंगडम आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ठीक है, तो इनमें प्लांट में और यूग्लिनोइड्स में ये पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व, इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइटल डाई जो है डालनी पड़ेगी, जिसका नाम हमने बताया था जेनस ग्रीन। ये जेनस ग्रीन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्टेन कर देगा, और इसके बाद आप विजुलाइज कर पाओगे माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लास्टिड को। अब प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप का होता है, हम इससे बात करेंगे सीधा। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड्स जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग 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 देयर अपॉन देयर कलर एंड पिगमेंट। कलर और पिगमेंट के हिसाब से प्लास्टिड जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था इन्हीं टाइप में से। अभी बताते हैं आपको क्वेश्चन कहाँ से आया था इस बार, जो नीट के पेपर में 3 टाइप्स का हमने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया, और पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर फुल डिटेल में आपको डिस्कस किया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं आपका। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा टाइप का जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। तीसरे टाइप का जो आपका लिपिड है प्लास्टिड है वो है आपका ल्यूको
ल्यूकोप्लास्ट। इसी ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ था आपके इस बार। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन, ग्रीन इन कलर, कलर में ग्रीन होगा, और हैव फोटो हैव फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होगा इसमें? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। और फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो क्या होते हैं, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे यहीं पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप प्लांट की बॉडी में वो होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स। अब ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते क्या हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं, हेल्प इन सिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, इनके लिए एनर्जी बनेगी, फूड बनेगी। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड की सिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब ये क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाएगा, फाउंड इन मीजोफिल, मीजोफिल मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। जो लीव्स की सेल होती हैं उनके मीजोफिल सेल में पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलर में ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, क्लोरोफिल आपका और कैरोटीनॉइड्स। ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के, नॉर्मली जो है वो मेसोफिल सेल के लीव्स में पाया जाता है। जहाँ पे अभी स्पेशल कंडीशन आएगा हम उसको बता देंगे आपको, C4 जो प्लांट होते हैं उनमें। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का था, लेकिन यहाँ पे मे बी ये अलग अलग कलर का हो सकता है। मे बी येलो, मे बी येलो, ऑरेंज, और रेडिश इन कलर। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज, क्यों होंगे ये अलग अलग कलर के, बिकॉज ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स करता क्या है, ये कैरोटीनॉइड्स का काम क्या है, गिव्स गिव्स डिफरेंट कलर, gives different color to fruits and flowers और फ्रूट्स को क्या करेगा, डिफरेंट कलर देता है। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कैसे बनता, कैसे है, ये बनता कैसे है, तो ये फॉर्म्ड फ्रॉम सॉरी फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर, या तो ये आइदर ल्यूकोप्लास्ट से बनेगा, जो तीसरा टाइप का आपका प्लास्टिक था, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। या तो ये ल्यूकोप्लास्ट से बनेगा या तो क्लोरोप्लास्ट से बनेगा। मतलब ये जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कैरोटीनॉइड्स की वजह से आएगा। अगर उसमें कैरोटीनॉइड्स आ जाएगा तो वो कलरफुल हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। जैसे आप देखते हो बहुत सारे फ्रूट्स को, वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही वो उनका फ्रूट्स का कलर होता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेंज हो जाता है।
होता क्या है, मान लीजिए ग्रीन कलर है, कुछ ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ऑफ टोमेटो, ग्रीन टोमेटो और चिल्ली, जो चिल्ली या टोमेटो का ग्रीन कलर है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है रेडिश कलर में, रेड हो जाता है वो, रेडिश चेंज इनटू रेडिश कलर, कलर टोमेटो, टोमेटो और चिल्ली, ये चिल्ली या टोमेटो के जो है रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। ये क्यों चेंज हो जाता है, होता क्या है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट हमने बताया कि या तो ल्यूकोप्लास्ट से बन सकते हैं या क्लोरोप्लास्ट से बन सकते हैं। तो होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है, देखना भी बहुत अच्छे से समझना। जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ग्रीन में क्लोरोप्लास्ट होगा और जब कलरफुल हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। तो यही बात हमने आपको समझाना चाह रहे थे कि ये या तो ये ल्यूकोप्लास्ट से बनेंगे या तो क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। हमने अभी बताया था आपको कैरोटीनॉइड्स, ये कैरोटीनॉइड्स, देखिए ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये होते क्या है, ये कैरोटीनॉइड्स, ये कैरोटीनॉइड्स में दो चीजें होती हैं। कोई पूछ लेगा अगर आपसे कहीं या कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली से कर लोगे। कैरोटीन होता है और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स में दो चीजें दो चीजों से मिलके बना होता है, जेंथोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। जो कैरोटीन है ये होती है आपकी नॉन ऑक्सीजनेटेड, नॉन ऑक्सीजनेटेड, नॉन ऑक्सीजनेटेड, और ये जो होता है ये होता है आपका जेंथोफिल, ये ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कैरोटीनॉइड्स के बारे में। हमने इसमें क्या क्या देखा कि या तो ये ऑरेंज कलर का होगा या येलो कलर का होगा या रेडिश कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड्स दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन आपका नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है जबकि जेंथोफिल आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये डिफरेंट कलर देता है आपकी फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। और ये जो आपका जो क्रोमोप्लास्ट है या तो ये ल्यूकोप्लास्ट से बनता है या क्लोरोप्लास्ट से बनता है। ये आपका जो ग्रीन कलर है टोमेटो या चिल्ली का, एक होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, जिससे इसका जो ग्रीन कलर है आपके टोमेटो का या चिल्ली का वो क्या होता है, रेड कलर हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम तीसरे बारे में बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरे बारे में बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक सेकेंड, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है तो करता क्या है, हेल्प हेल्प इन स्टोरेज, ये क्या करेगा, स्टोरेज में हेल्प करेगा। ठीक है, कलरलेस होता है और क्या करेगा, स्टोरेज में हेल्प करेगा, और स्टोरेज में हेल्प करेगा। और ल्यूकोप्लास्ट भी इट इज थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप हैं देखिएगा, अभी अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एक तो होता है आपका एमाइलोप्लास्ट, क्वेश्चन आया था इससे, एक क्वेश्चन इससे आया था, एक क्वेश्चन और आया था, अभी आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे उसको। एमाइलोप्लास्ट। दूसरे टाइप का होता है इलेयोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। और तीसरे टाइप का जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो है आपका एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। जो आपका एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, ये क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज करेगा। स्टार्च क्या है, एक
आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, तो चाहे कार्बोहाइड्रेट लिखा हो कहीं, चाहे स्टार्च लिखा हो, दोनों ही एक ही है, ठीक है। तो वो एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर होगा। इलियोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर फैट्स, यानी फैट्स और आयल्स। फैट और आयल्स को आप क्या कह सकते हो, लिपिड भी कह सकते हो, ठीक है, लिपिड्स। तो ये लिपिड का स्टोरेज करेगा। एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके जो प्लास्टिड थे, ये 3 प्रकार के प्लास्टिड हो गए आपके। हमने एक पढ़ा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने आपको बताया कि ये कलरलेस होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये 3 टाइप के होंगे, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और इल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो स्टोरेज करता है स्टार्च का, इसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इल्यूप्लास्ट स्टोरेज करता है फैट्स का, ऑयल्स का, इसको लिपिड बोलते हैं। और एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके प्लास्टिड हो गए। होप करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम अब चलते हैं अपना नेक्स्ट सब टॉपिक जो है इसका, उसको डिस्कस करते हैं। जो अभी हम जो तीनों चीज़ें पढ़ी हैं हमने, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो आपका, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो आपका, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, और चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, ये तीनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। तो यही लाइन हम लिखेंगे जहाँ पे प्लास्टिड ऑल द थ्री types of plastids are interchangeable। क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती है, ठीक है। कैसे, देखिए ल्यूकोप्लास्ट, आपका ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट है वो आपका चेंज हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट आपका चेंज हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट आपका चेंज हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट में। ये ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, ये क्रोमोप्लास्ट डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, और ये क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है। मतलब क्या है, ये सब आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और सुनिए, एक टर्म देते हैं नाम, आपके एनसीईआरटी में है प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम कुछ नहीं है, सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट्स, जो सभी प्लांट्स होते हैं उनका सम टोटल होता है, ठीक है। इनको प्लास्टिडोम कहते हैं, जो सम टोटल होगा आपके प्लांट्स में उसको प्लास्टिडोम बोलेंगे, प्लास्टिड का। प्लास्टिड, ठीक है। एक कल हमने पढ़ाया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें हम बताना आपको भूल गए थे, वो वहां पे नोट कर लीजिएगा। माइटोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1-2 एग्जाम में, आपसे भी पूछा जा सकता है। माइटोप्लास्ट कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन। इससे क्या समझते हैं आप, माइटोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन ना हो, उसको हम माइटोप्लास्ट कहेंगे। ये वहां पे नोट कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट का जो टर्म है, क्लोरोप्लास्ट का जो टर्म है, टर्म दिया था, टर्म बाई सिंपर ने यहाँ पे टर्म दिया था। और जो क्लोरोप्लास्ट है आल्सो नून एज किचन ऑफ
ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के किचन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आगे इसका अगर साइज की बात करें, अगर हम बात करें साइज की, क्लोरोप्लास्ट की साइज की बात करें, साइज तो देखिए, साइज देखिए, साइज इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल इन साइज, साइज में वेरिएबल होगा। कैसे होगा, 2 से 4, 2 से 4 होगा माइक्रोन, माइक्रोन थिकनेस में, थिकनेस में। ठीक है, और 5 से 10, 5 से 10 माइक्रोन होगा, माइक्रोन होगा लेंथ में। ठीक है, तो ये वेरी करेगा साइज में। ठीक है, फिर अब उसके देखते हैं हम आगे आपका शेप, आगे देखते हैं शेप, ये देखिए शेप। ठीक है, शेप देखिए, और शेप में ये क्या होते हैं, ये शो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डाइमॉर्फिज्म। शेप में पॉलीमॉर्फिज्म और डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और डाइमॉर्फिज्म क्या है, देखिए बहुत ईजी, कुछ नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा रूप हों। डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब क्या है कि दो रूप हों। तो हम सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। कुछ हम समझाएंगे नहीं आपको इसको, लेकिन बस आप एक ये रखिएगा दिमाग में कि हाँ पॉलीमॉर्फिज्म कोई चीज़ होती है इनके जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है उसके लिए। और डाइमॉर्फिज्म होता है, डाइमॉर्फिज्म आपको बता देंगे थोड़ा सा, डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि बहुत सारे रूप होंगे क्लोरोप्लास्ट के शेप के, जैसे कप शेप होगा या स्टार शेप होगा या और भी बहुत सारे शेप होगा। ठीक है, तो वो सब शेप हो गए। पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीन, एग्जांपल है ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी है आपकी, जैसे क्लोरेला है आपका, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, तो इन सब में क्या अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम यही जान लीजिए आप कि पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, जो ग्रीन एल्गी होंगी। डाइमॉर्फिज्म किस में पाया जाएगा, एग्जाम्पल है इसका C4 प्लांट। C4 प्लांट जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे C4 प्लांट के बारे में। C4 डाइमॉर्फिज्म क्यों इसमें बोला जाता है, होता क्या है, इसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, और दूसरे टाइप की जो सेल होती है वो होती है बंडल, बंडल शीथ सेल्स। और ये बंडल शीथ सेल में ही क्या पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी। आप इसको बस याद रखिएगा, हम जब जो है पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में क्लोरोप्लास्ट के। ये हो गया आपका शेप, समझ में आ गया होगा आपका शेप की पॉलीमॉर्फिज्म है और डाइमॉर्फिज्म है। इसमें मेसोफिल सेल है, बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल में आपकी क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। बस इतना ही याद रखिए, आपके एनसीईआरटी में उसके लिए बहुत है ये। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर या अल्ट्रा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर जब डायग्राम दिखाएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। अभी देखो सब आपको समझ में आता जाएगा, बस केवल आप हमारी जो है जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए बस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, जैसे आगे आप जो है न्यूक्लियस को देखोगे। हमने आपको डिस्कस कर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसका मतलब क्या है, इसमें दो मेम्ब्रेन होंगी सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। एक आउटर मेम्ब्रेन, आउटर
मेम्ब्रेन, और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। वहाँ इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया करते थे, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन आप क्लोरोप्लास्ट, सीपी से आप क्लोरोप्लास्ट समझ जाइएगा, और इनर मेम्ब्रेन आप क्लोरोप्लास्ट। सेम चीज यहाँ भी होती हैव पोरिन प्रोटीन, वहां भी पोरिन प्रोटीन थी, यहाँ भी पोरिन प्रोटीन है, तो पोरस होती है, ठीक है पोरिन प्रोटीन। तो अब पोरिन प्रोटीन होगी तो क्या होगी, परमिएबल होगी, ठीक है, परमिएबल, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये लेस परमिएबल होगी, लेस परमिएबल। सो अब लेस परमिएबल है तो क्या करना पड़ेगा इसको, लेस परमिएबल तो क्या करना पड़ेगा इसको, हैव कैरियर, कुछ कैरियर प्रोटीन होंगे, कैरियर हैव हैव कैरियर हैव कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए क्या होगा, कैरियर प्रोटीन होगा। हमने आपको बताया है जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तब आपको ट्रांसपोर्टर और कैरियर प्रोटीन के बारे में बताया। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसके बाद क्या पाया जाएगा, स्ट्रोमा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्ट्रोमा पाया जाएगा। ये आपका एक ये हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा ये होगा इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन को अंदर क्या पाया जाएगा, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। तो ये हो गया आपका तीसरा, ये तीसरा होगा। स्ट्रोमा क्या है, स्पेस स्पेस इनक्लोज्ड स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में होगा क्या, हैव, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। हैव थैलाकॉइड, स्ट्रोमा में क्या होंगे, थैलाकॉइड होंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा थैलाकॉइड्स क्या है, थैलाकॉइड होते क्या है, ये होते हैं फ्लैटेंड, केवल आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी डायग्राम बनाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स रखते क्या है, ये थैलाकॉइड में क्या होता है, दे कंटेन दे कंटेन दे कंटेन्स फोटो फोटोसिंथेटिक दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। थैलाकॉइड में क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। ये जो आपका थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड, अभी देखिए, देखते जाइए केवल आप, ये थैलाकॉइड क्या होगा, थैलाकॉइड अरेंज्ड इन, ये एक के ऊपर एक रखे होंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरेंज्ड इन स्टॉक अरेंज इन स्टॉक्स like the piles क्वाइंस, की तरह वहां पे रखे हुए होंगे। नून एज नून एज नून एज ग्राना, इसको क्या बोलेंगे, ग्राना, ठीक है। ये थैलाकॉइड, ये बताया रहा है स्ट्रोमा पाया जाएगा अंदर, स्ट्रोमा में क्या होगा, ये थैलाकॉइड हो गया। ये थैलाकॉइड क्या है, ये प्लेटेंट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस सेक है, और इसमें क्या होगा, पिगमेंट होगा, और पिगमेंट में क्या होगा, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट होगा। और ऐसे ही बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में स्टाक बना लेंगे, क्वाइंस की तरह, सिक्के की तरह आपस में जुड़ते चले जाएंगे। और इसको क्या इन्होंने एक को बोला थैलाकॉइड, लेकिन सारों को क्या बोल दिया, ये ग्राना, ठीक है, ये बोला ग्राना। ये ग्राना क्या है, अब देखो, इसी से कनेक्ट कर दो, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। ग्राना क्या है, क्या, कनेक्टेड बाई फ्लैट, ग्राना कनेक्टेड बाई मेम्ब्रेनस फ्लैट फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स
tubules called the स्ट्रोमा लैमली, जिसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रोमा लैमली बोलोगे, ठीक है, ग्राना को, ठीक है। अभी बता देंगे आपको, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे कोई वो होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, स्ट्रोमा लैमली, ठीक है। इसको क्या बोला, एक मिनट, इसको बोला इन्होंने, इसको बोला स्ट्रोमा लैमली, ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा लैमली। अब देखिए इस स्ट्रोमा में और क्या होगा, अब देखिए इस स्ट्रोमा में और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा, स्ट्रोमा ऑल्सो हैव, और क्या होगा, ऑल्सो हैव एंजाइम, ऑल्सो हैव एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होंगे वो पाए जाएंगे आपके स्ट्रोमा में। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा इसके अलावा, डबल, क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था आपके, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसी को क्या बोलते हैं, डीएसडीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्वेश्चन आया था आपके नीट में इसी 2024 के एग्जाम में, 5 मई को जो हुआ था आपका। और क्या पाया जाएगा स्ट्रोमा में, 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम, इतनी चीजें पाई जाएंगी आपके स्ट्रोमा में। तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रोमा में क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, और इसमें थैलाकॉइड पाया जाता है। थैलाकॉइड क्या है, ये प्लेटेंट मेम्ब्रेन होती है, सैक होती है, जो क्या करती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, हमने बता दिया आपको थैलाकॉइड क्या है। जब बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में क्वाइंस की तरह जुड़ जाते हैं तो उनको ग्रेना कह देते हैं। ग्रेना क्या होते हैं, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो है फ्लैट ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती है मेम्ब्रेना, जिसको स्ट्रोमा लैमली कहा। इस स्ट्रोमा में ही क्या है, एंजाइम्स भी पाए जा रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, डीएसडीएनए पाया जाए, जो इस बार क्वेश्चन आपका आया हुआ था, 70S टाइप का राइबोसोम। तो आपके क्लोरोप्लास्ट से या प्लास्टिड से 2 क्वेश्चन थे आपके इस बार के नीट के एग्जाम में। तो ये हो गया आपका। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। हमने बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और इसमें क्या हमने क्या बोला था, इसमें पोरिन प्रोटीन है, पोरिन प्रोटीन है। तो पोरिन प्रोटीन होगी तो क्या होगी, ये परमिएबल हो जाती है कहीं ना कहीं, ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में हमने क्या कहा था, ये लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कार्डियोलिपिन नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान में मत रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टर पाया जाएगा, लेस परमिएबल होगी इनर मेम्ब्रेन में। इसके बीच की स्पेस को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहें, जो इसमें एक्वस फ्लूइड पाया गया उसको क्या बोले, स्टोमा या स्ट्रोमा, इसी को बोला, ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक है। इस स्ट्रोमा में हमने क्या क्या बताया आपको, एक तो डीएसडीएनए था आपका, डीएसडीएनए डबल जो है, एक मिनट,
DS सर्कुलर डीएनए था, cDNA हो गया, हाँ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था, एंजाइम्स थे, और क्या था, 70S टाइप्स के राइबोसोम थे। ठीक है, अब ये जो हमने बोला कि एक जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जैसे सारे में ही ऐसे है, ये एक स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड बोला, ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर था इसको थैलाकॉइड बोला। ये थैलाकॉइड आपस में ऐसे जुड़ते चले गए, ऐसे जुड़ते चले गए, तो इनको क्या बोल दिया गया, ग्रेना। ठीक है, ये क्या हो गए, ये ग्रेना हो गए, और ये क्या होते हैं, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड आपस में देख रहे हो, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है इस वाले से, ये इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, लैमली। इसको क्या बनेंगे, ग्रेना लैमली। ठीक है, तो इतनी चीजें हम आपको पढ़ाए हैं और इतनी चीजें इसमें हैं। ठीक है, अब जैसे थैलाकॉइड थे तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, कंटेन पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक आपके पिगमेंट्स थे उनको पाया गया। और ये थैलाकॉइड यूनाइट टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, ग्रेनम। ठीक है, तो आपका दो चीजें इसमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि ग्रेना क्या है और लेमला क्या है, लेमली भी हो गया, ये दोनों चीजें हो गई। तो यही दो चीजें हैं जो क्या है, यही स्ट्रक्चर है आपके जो है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी उस पर लिख भी दिया, एक बार आप और देख लीजिएगा, आप लेक्चर को आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं फंक्शन तो बता ही चुके आपको ऊपर ही, ये देखिए ये सारे फंक्शन ही तो थे कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, इलियोप्लास्ट क्या करता है, और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फंक्शन ही थे एक दूसरे के। और यहाँ भी हमने बता दिया आपको फंक्शन, बस आप बस यही यहाँ पे लिख लीजिए, एक फंक्शन हम आपको बता देंगे यहाँ पे, फंक्शंस में हम एक फंक्शन आपको बता देंगे। फंक्शंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के, तो जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, उसमें दो तरीके के आपने देखा, एक ग्रेना लेमली थी और दूसरा स्ट्रोमा लेमली, और ये ग्रेना लेमली। तो जो ग्रेना लेमली है वहां पे लाइट रिएक्शन चलती है, ये हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे आपको, लाइट रिएक्शन चलती है, और स्ट्रोमा लेमली में डार्क रिएक्शन चलती है। ठीक है, यही काम है, बाकी आप जितने भी फंक्शन थे इनके आप ऊपर पढ़ चुके हैं, साथ साथ में डार्क रिएक्शन चलती है। और ये चीज़ हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपने पूरा देखा कि हमने कैसे क्लोरोप्लास्ट को बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझा दिया, कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई क्वेश्चन आपका नीट का नहीं छूटने वाला। आप प्रीवियस ईयर के लगिए, चाहे आप आने वाला क्वेश्चन जो नीट में है 2025 में वो करिए, कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। हमने सब कुछ ही बता दिया आपको, जितनी भी चीज़ें थी पॉसिबल थी सब बता दिया आपको, और एक्स्ट्रा भी बता दिया थोड़ा सा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप जो है देखा ऐसे वीडियो को देखिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कहीं पे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं हमें, और आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा आप जो और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, हम उसको पूरा सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।